राम जो थे वो अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे और जो करंट सरयू नदी है वो एक्चुअल में जो बाद में जनरेशन आई उन्होंने उसका नाम रखा। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब इन्होंने इस जगह के ऊपर सर्वे किया तो इन्हें यहाँ पर बहुत सारी नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो पिलर्स मिले थे एक्सकवेशन के दौरान वो एक बुद्धिस्ट स्तूपा को रिजेंबल कर रहे हैं कि कुछ हिंदूज के द्वारा इस मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी जाती हैं और ये अफवाह फैलाई जाती है कि यहाँ पर मूर्तियां प्रकट हुई। सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी का ही हुआ। जो मस्जिद का मसला है ये राजनीति की जो है सबसे बड़ी दुकान है। 22 जनवरी 2024 फाइनली आज के दिन राम मंदिर की इनॉग्रेशन हो चुकी है। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे। लेकिन क्या इस डिस्प्यूटेड लैंड की हिस्ट्री लोग भूल पाएंगे और कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया था क्या वो सही था? एंड 6 दिसंबर 1992 के दिन कार सेवकों के द्वारा जो बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया क्या वो सही था? आज की वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। अयोध्या का जो ये मैटर था ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। कई मुस्लिम्स के द्वारा ये बात बोली गई कि यहाँ पर एक मस्जिद थी जो कि बाबर के द्वारा 1528 में बनाई गई थी और वहीं पर दूसरी साइड हिंदूज के द्वारा ये बात बोली जाती है कि एक्चुअल में वो मस्जिद एक मंदिर को गिरा कर बनाई गई थी और इसीलिए ये जगह दोनों कम्युनिटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा हिंदुइज्म के प्रोस्पेक्टिव से बात करने वाले हैं। रामा जो है इन्हें हिंदुइज्म में सबसे ज्यादा पूजा जाता है एंड गॉड विष्णु अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म ये उनका 7वां रूप थे। एंड अकॉर्डिंग टू रामायण जो रामा थे वो एक्चुअल में एक प्रिंस थे जो कि अयोध्या में पैदा हुए थे। बाय द वे जो मैं यहाँ पे लफ्ज रामा यूज कर रहा हूँ वो एक्चुअल में संस्कृत का एक लफ्ज है जिसको आज के टाइम राम करके बुलाया जाता है और कहीं ना कहीं यही वजह मानी जाती है कि हिंदूज के लिए इस जगह की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो सुनकर मैं भी आपको अजीब लगी। राम जो थे वो अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे बल्कि वो अफगानिस्तान की एक जगह हिरात में पैदा हुए थे और ये बात एक बुक एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ अयोध्या में लिखी हुई है और जिसके लेखक थे शिवम नारायण। इसके बाद कुछ और चीजें सामने आई। कई लोगों की तरफ से ये बात बोली गई कि राम का जन्म नेपाल की एक जगह थोरी वहाँ पर हुआ था, लेकिन इस चीज के ज्यादा प्रूफ नहीं मिलते हैं। लेकिन हिस्टोरियन की तरफ से जो भी बात प्रूफ के साथ रखी गई उसमें यही चीज मानी गई कि राम का जन्म अफगानिस्तान के हिरात में हुआ था। इसीलिए ईयर 2000 में एक और बुक पब्लिश हुई द वैदिक पीपल और जिसे लिखा था राजेश कोचर ने। इन्होंने भी अपनी बुक में यही चीज मेंशन की कि राम का जन्म असल में अफगानिस्तान की हिरात में हुआ था और अफगानिस्तान की एक रिवर हरिरुद वो एक्चुअल में एक सरयू नदी है। इसी जगह के आसपास अयोध्या था जहाँ पर राम का जन्म हुआ था और जो करंट सरयू नदी है वो एक्चुअल में जो बाद में जनरेशन आई उन्होंने उसका नाम रखा। लेकिन इस चीज के बारे में भी उतनी ज्यादा डीप नॉलेज किसी को भी नहीं है। आई नो इस वीडियो को बहुत सारे हिंदूज भी देख रहे हैं तो आप मेरे को इस चीज के बारे में कमेंट में जरूर से बताना। नाउ अब हम बात करते हैं अबाउट द कोर्ट ऑर्डर्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर्स निकाले गए इस डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर और ये बात बोली गई कि इस डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर हक सिर्फ हिंदूज का है। इस चीज के सामने आते अगेन फिर से बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो गए। फॉर एग्जांपल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब इन्होंने इस जगह के ऊपर सर्वे किया तो इन्हें यहाँ पर बहुत सारी नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर मिले जिससे ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर पास में किसी नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही मस्जिद को तामीर करा गया था। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट में कहीं पर भी ये बात मेंशन नहीं थी या फिर कहीं पर भी ये बात क्लियर करके नहीं बोली गई कि यहाँ पर एक हिंदू टेंपल था। इसीलिए उदित राज बुद्धा एजुकेशन फाउंडेशन अब उनके द्वारा यहाँ पर एक और चीज क्लेम करी गई कि यहाँ पर एक्चुअल में एक बुद्धिस्ट स्तूपा था जिसे मुस्लिम इन्वेडर्स ने यहाँ पर आके डिस्ट्रॉय करा एंड उसके ऊपर एक मस्जिद को बिल्ड करा। इसीलिए 1870 की एक रिपोर्ट जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई उसमें वो ये चीज स्ट्रांगली मेंशन करता है कि यहाँ पर जो पिलर्स मिले थे एक्सकवेशन के दौरान वो एक बुद्धिस्ट स्तूपा को रिजेंबल कर रहे हैं और इसी दौरान यहाँ पर 2 मुस्लिम ग्रेव्स भी मिली थी जिसके ऊपर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ज्यादा एनालिसिस तो नहीं करा गया लेकिन ये बात बोली गई कि ये बहुत ज्यादा पुरानी है। अब टाइम गुजरता है और साल आता है 1853। वो पहली बार थी जब दोनों कम्युनिटीज के बीच इस जगह को लेकर क्लैश होता है और इसी वजह से अब ब्रिटिशर्स ने इस जगह को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वो जगह जहाँ पर मुस्लिम अपनी इबादत करेंगे और दूसरी वो जगह जहाँ पर हिंदू अपनी पूजा करेंगे। लेकिन 1885 में महंत रघुवर दास एक पिटीशन फाइल करते हैं फैजाबाद कोर्ट के अंदर कि हिंदूज को फुली कंट्रोल दिया जाए इस डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर, लेकिन ये पिटीशन इनकी रिजेक्ट हो जाती है। अब टाइम बचा 22 दिसंबर 1949। ये वो टाइम था जिस दिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली थी क्योंकि कुछ हिंदूज के द्वारा इस मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी जाती हैं और ये अफवाह फैलाई जाती है कि यहाँ पर मूर्तियां प्रकट हुई हैं। इसके बाद अगेन दोनों कम्युनिटीज के बीच बहुत ज्यादा क्लैश होता है और इसी वजह से अब कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि यहाँ पर अब कोई भी प्रे नहीं करेगा, ना ही मुस्लिम और ना ही हिंदू। अब 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से एक पिटीशन फाइल की जाती है और उसमें ये बात बोली जाती है कि जो भी मूर्तियां मस्जिद के अंदर रखी हुई हैं उन्हें वहां से रिमूव करा जाए ताकि हम वहां पर अगेन प्रे कर सकें। लेकिन ये पिटीशन भी रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन 1980s तक ये एक रिलीजन इशू कम और पॉलिटिकल इशू ज्यादा बन चुका था जिसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने अपना इंटरेस्ट शो किया और कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा तो ये बात बोली गई कि यहाँ पर मंदिर ही बनेगा, जबकि अभी भी ये केस कोर्ट के अंदर था। और इस सब के बाद बहुत सारी कंपेन्स शुरू की गई, यानी कुछ फंड्स दिए गए हिंदूज के द्वारा जब भी यहाँ पर मंदिर बनेगा तो उनकी ये फंड्स पे उसमें इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने ईंट दान की, किसी ने पैसे, और कहीं ना कहीं इस सब की वजह से लोगों में एक अलग ही जुनून पैदा हो चुका था और उनके माइंड में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि यहाँ पर हिंदू टेंपल ही बनेगा। और अब इस चीज को देखते हुए दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था और उनकी तरफ से ये बात बोली गई कि जब ये मसला कोर्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है उसके बाद भी ये सब होने लग रहा है और इसमें सबसे ज्यादा हाथ था बीजेपी लीडर्स का। और ऐसा नहीं है कि इस कैंपेन से बीजेपी का कोई फायदा नहीं हुआ,
बल्कि सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी का ही हुआ। फॉर एग्जाम्पल 1984 के अंदर बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन जब राम मंदिर का इशू खड़ा किया उसके बाद बीजेपी को 85 सीट्स मिली, जो कि सामने इशारा कर रहा है कि इस चीज से किसको फायदा हुआ था। अब इसके कुछ टाइम के बाद 25 सितंबर 1990 के अंदर एल.के. अडवाणी, जो कि एक बीजेपी लीडर थे, उनकी तरफ से एक रथ यात्रा शुरू की गई और जिसका रूट था गुजरात से लेकर अयोध्या तक। और इसी रथ यात्रा के बीच कुछ ऐसे भाषण भी दिए गए जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच फिर से क्लैशेस हुए। इसी सब को देखते हुए एल.के. अडवाणी को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये रथ यात्रा खत्म हो जाती है। अब 30 अक्टूबर 1990 को फर्स्ट अटेम्प्ट करा गया बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए, लेकिन इसी दौरान काफी सारे लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। 2 नवंबर 1990 का ही गुंबद भी है, जो आप देख सकते हैं एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था, इसी हेलीकॉप्टर से गोली चली है। इसके बाद 1991 के अंदर राजीव गांधी को मार दिया जाता है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी 225 सीटों से जीत जाती है और अब उत्तर प्रदेश के सीएम बनते हैं कल्याण सिंह। अब जुलाई 1992 को एक और बार अटेम्प्ट करा गया कार सेवकों के द्वारा इस डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इस चीज को रोक तो दिया गया, लेकिन अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच बहुत ज्यादा टेंशन बन चुकी थी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी गलती कर दी गई कल्याण सिंह गवर्नमेंट के द्वारा कि जिसकी वजह से ये सब हुआ। असल में उन्होंने अपनी काफी सारी रिलीज के अंदर ये बात मेंशन कर दी, अब कुछ भी हो जाए हम कार सेवकों के ऊपर कोई भी फायरिंग नहीं करेंगे। और इसी बीच 30 अक्टूबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद इनके द्वारा एक मीटिंग अरेंज करी जाती है और ये चीज डिसाइड होती है कि 6 दिसंबर 1992 के दिन सभी कार सेवक उस जगह पर आएंगे और वहाँ पर सेवा करेंगे। लेकिन उस दिन वहाँ पर करीब 2 लाख से ज्यादा लोग आ जाते हैं। और इसी बीच बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर, फॉर एग्जांपल एल.के. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती एंड अशोक सिंघल, ये सभी वहाँ पर बहुत ज्यादा भड़काऊ भाषण देते हैं। इसी बीच भीड़ पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जो कुछ कार सेवकों के हाथ लगा उससे उन्होंने 6 दिसंबर 1992 के सुबह से लेकर शाम तक पूरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। पुलिस एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास कोई ऑर्डर्स नहीं थे, जिसकी वजह से वो उन्हें रोक नहीं सके। और इसी बीच कल्याण सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया और पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने के ऊपर ले ली। इसके बाद बहुत सारे डिस्प्यूट हुए पूरे इंडिया के अंदर, करीब 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। और उसके बाद वही आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ इस जगह के ऊपर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद फिर से कुछ आर्गुमेंट पास हुए दोनों कम्युनिटीज के बीच। हिंदूज की तरफ से यह बात सामने रखी गई दैट आर्कियोलॉजिकल सर्वे में टेम्पल के एविडेंसेस मिले हैं और कुछ यूरोपियन ट्रैवलर्स मुगल टाइम पीरियड के अंदर अयोध्या विजिट करे थे और उनकी स्टेटमेंट भी यही थी दैट यहाँ पर एक टेंपल था जिसे डिस्ट्रॉय करके एक मस्जिद बनाई गई। और थर्ड, वो यहाँ पर ये बात बोलते हैं कि करीब 1 बिलियन से ज्यादा हिंदूज के सेंटीमेंट इस जगह के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए मंदिर इसी जगह पर बनना चाहिए। और दूसरी तरफ मुस्लिम्स की तरफ से कुछ आर्गुमेंट्स दिए गए। फॉर एग्जाम्पल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये चीज बिल्कुल क्लियर नहीं लिखी गई थी। हाँ, कुछ नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर यहाँ से मिले थे, लेकिन इसका कोई भी प्रूफ नहीं था कि यहाँ पर एक हिंदू टेंपल ही था। और ये बात भी बोली गई कि तुलसीदास ने अपनी बुक रामचरितमानस में डिस्ट्रक्शन ऑफ राम टेंपल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करा हुआ है, जबकि पास में जो भी चीजें हुई वो उस बुक में मेंशन है। और थर्ड, वो ये बात मेंशन करते हैं कि इतना पुराना मोन्यूमेंट जो कि रिलीजियसली एंड हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्या उसे गिराना सही था? और ये जो डिस्प्यूटेड लैंड थी इसकी पूरी की पूरी जगह हिंदू कम्युनिटी को सौंप दी जाती है और वहीं पर एक 5 एकड़ की जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी दी जाती है। एंड फाइनली 5 फरवरी 2020 को इंडियन गवर्नमेंट एक अनाउंसमेंट करती है फॉर अ ट्रस्ट टू बिल्ड अ राम टेंपल देयर टू रिप्लेस बाबरी मॉस्क। एंड 22 जनवरी 2024 ये वो दिन है जिस दिन फाइनली राम मंदिर की इनॉग्रेशन हो जाती है। बाकी आपका इस चीज के ऊपर क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर से करना।